वो लोग बोलते हैं जिनके हमने कान बंद किए, जिनकी हमने आंखें बंद की। वो दबाव से किए, डर से किए या फिर काम से? चाहे डर से हो, काम से हो, हम लोग उनको बंद करेंगे। जो करेंगे, डर से बंद करेंगे। अगर डर से भी करना पड़ेगा, अगर डर से भी करना पड़ेगा करेंगे। 370 हटने से पहले क्या हमारी बहनों को इसका हक मिलता था अगर वो बाहर शादी कर ले? हक मिलता है? हाँ मिलता है। शादी करने का हक आपको लगता है? नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज है। मुझे बोलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट गैस सिलेंडर क्यों इतना महंगा? गैस सिलेंडर पेट्रोल की, हाँ बिल्कुल, ये पूरे वर्ल्ड में पूरे रिसेशन चल रहा है। बीजेपी इलेक्शन करवाने से डरती नहीं, इलेक्शन करवाने से हम लोग नहीं डरते। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्या वो कहने दो उनको, मैं ये मानता हूँ जब इलेक्शन होंगे उनका पत्ता साफ हो जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर से। कर्नाटका से आपका पता क्यों साफ? बिल्कुल कहता है मोदी जी जो है हमेशा सफर पे होते हैं, कभी एक जगह, कभी एक कंट्री, कभी दूसरी कंट्री। राहुल गांधी भी एक बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े हसीन चेहरे हैं। वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के खाते हैं, वो लोगों के, आम लोगों के बीच में रहते हैं। उन्होंने उतने घोटाले किए, अब जाके बंद हो रहे हैं। तो घोटाले आज भी हो रहे हैं, स्कैम्स आज भी हो रहे हैं। जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट देख लीजिए। देखिए उसको आप काउंट नहीं, अगर कोई पे हुआ है, अगर हमारे माननीय एलजी के नोटिस में लाया, उसको हमने बंद किया है, उसको हमने खारिज किया और नए से उनके एग्जाम्स लिए हैं। तो कैजुअल लेबर और डेली वेजेस सड़कों पे क्यों है? अगर आप हक दें उनके लिए, हम लोग हक के लिए खड़ा हो जाएंगे। बीजेपी के 9 साल बराबर होने के बाद जो है आज बीजेपी की जानिब से बड़े पैमाने पर रैली जो है वो मुनक्कद की जा रही है राजबाग में। आपको बता दूं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो है बाकायदा तौर पर एक मेंबर एजाज हुसैन साहब। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने आज बीजेपी की टोपी जो है सर पे लगाई है। आपसे जानना चाहेंगे खुशी कितनी हो रही है आपको और किस तरीके से देखते हैं आप कश्मीर के पूरे मामला? देखिए आज जो 9 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे देश भर में, उसी तरीके से श्रीनगर में भी एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये मानता हूँ ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से आज इतना बड़ा परिवर्तन कश्मीर में देखने को मिलता है। और जिस तरीके से हमारी जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो घर घर पहुंच के और जिसको लाभ मिला है, वो ये उसी की बदौलत है कि आज भारतीय जनता पार्टी की और जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें हैं। और हम लोग स्वीकार करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही एक विकल्प है और वही जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकती है। आज जो है तमाम रीजनल पार्टीज के सीनियर लीडर मोमर अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, राउंड टेबल टॉक जो है होने वाला है 370 और 35 पे, क्या कहेंगे आप? देखिए 370 दफन हो चुका है। मैं ये मानता हूँ जो चीज दफन हो चुकी है, आप क्यों कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि धारा 370 जो है वो कश्मीरियों के हित में नहीं था और ना कश्मीर के तरीके से हित में नहीं। देखिए मैं ये मानता हूँ जो हमारी बहनें हैं, आप मुझे बताइए धारा 370 हटने से पहले क्या हमारी बहनों को इसका हक मिलता था अगर वो बाहर शादी कर ले? हक मिलता है? हाँ मिलता है। शादी करने का हक आपको लगता है? नहीं, और भी बहुत सारे इश्यूज है। मुझे बोलो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां थी क्या वो ग्राउंड पे आती थी? क्या जो कल फसल बीमा योजना यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ क्या वो हो जाता? गैस सिलेंडर क्यों इतना महंगा? गैस सिलेंडर पेट्रोल की, हाँ बिल्कुल, ये पूरे वर्ल्ड में पूरे रिसेशन चल रहा है। ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे देश की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से कोविड में बहुत सारी परिस्थितियां चेंज होगी उसके कारण यहाँ रिसेशन। बीजेपी इलेक्शन करवाने से डरती नहीं, इलेक्शन करवाने से हम लोग नहीं डरते। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले क्या वो कहने दो उनको, मैं ये मानता हूँ जब इलेक्शन होंगे उनका पत्ता साफ हो जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर से। कर्नाटका से आपका पत्ता क्यों साफ? बिल्कुल, कर्नाटका में रिसेशन था क्योंकि कर्नाटका में बहुत सारे टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं जिसमें चुनाव लड़ा जाता है। आ जाता है मोदी जी जो है हमेशा सफर पे होते हैं, कभी एक जगह, कभी एक कंट्री, कभी दूसरी कंट्री। राहुल गांधी भी एक बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े हसीन चेहरे हैं। वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के खाते हैं, वो लोगों के, आम लोगों के बीच में रहते हैं। देखिए वो हसीन चेहरा है, वो आज पार्लियामेंट में भी नहीं है और उनको पता है ओबीसी के लेके उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया था जिसपे उसको कोर्ट ने खारिज किया। अब उसके पास बड़ा समय, वो ट्रक में घूमे, वो ऑटो में घूमे, उनके पास बड़ा टाइम है। कहते हैं आंधी बहरी सरकार है। देखिए वो लोग बोलते हैं जिनके हमने कान बंद किए, जिनकी हमने आंखें बंद की। वो दबाव से किए, डर से किए या फिर काम से? चाहे डर से हो, काम से हो, हम लोग उनको बंद करेंगे। जो करेंगे, डर से बंद करेंगे। अगर डर से भी करना पड़ेगा, अगर डर से भी करना पड़ेगा करेंगे। धमका के भी करेंगे? नहीं, धमकाने वाली बात नहीं है। जो हमारे आपने देखा जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने उतने घोटाले किए, अब जाके बंद हो रहे हैं। तो घोटाले आज भी हो रहे हैं, स्कैम्स आज भी हो रहे हैं। जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट देख लीजिए। देखिए उसको आप काउंट नहीं, अगर कोई पे हुआ है, अगर हमारे माननीय एलजी के नोटिस में लाया, उसको हमने बंद किया है, उसको हमने खारिज किया और नए से उनके एग्जाम्स लिए हैं। तो कैजुअल लेबर और डेली वेजेस सड़कों पे क्यों है? अगर आप हक दें उनके लिए, हम लोग हक के लिए खड़ा हो जाएंगे। वो आज की बात नहीं है, 20 साल से कैजुअल लेबर यहाँ पे वैसे ही खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको आने वाले समय में रेगुलराइज करेगी। की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे साथ मौजूद है एजाज साहब, इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार इनका क्या रद्द अमल है कश्मीर के हालातों पर। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।